सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 से संबंधित वीडियो पूरा आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि आपको पूरा प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष से संबंधित पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 हर बच्चा प्रतिभावान है, प्रतिभा पर्व का यही आह्वान है। इस स्लोगन के साथ, इस मंत्र के साथ प्रतिभा पर्व किया जाता है कि हर बच्चा में कुछ न कुछ प्रतिभा छुपी होती है और प्रतिभा पर्व का यही आह्वान होता है। राज्य शिक्षा केंद्र की पहल है ये। आइए जानते हैं पूरे विस्तृत दिशा निर्देश। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 पहला बिंदु है। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन में यह प्रयास किया गया है कि बच्चों का अधिगम यानी कि बच्चों के सीखने का जो पा है जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को अनुभव करते हुए हों। बच्चे रटंत अधिगम के स्थान पर सीखे गए ज्ञान का प्रयोग जीवन की वास्तविक दशाओं में कर सकें। अतएव ज्ञान के बजाय समझ और अनुप्रयोग तथा क्षमताओं का आकलन किए जाने पर जोर दिया गया हो। तीसरा बिंदु यहाँ पर उत्पन्न होता है कि प्रश्नों का स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप समझ, अनुप्रयोग, समस्या समाधान एवं विश्लेषण आधारित दक्षता जैसे कौशलों पर केंद्रित किया गया है। प्रतिभा पर्व अंतर्गत इस प्रकार के मूल्यांकन से सीखने सिखाने की प्रक्रिया व सतत मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकेगा। बात करते हैं प्रतिभा पर्व आयोजन की तिथि और अवधि कैसे क्या रहेगी, ये पूरा अपन यहाँ पर जान लेते हैं। परिशिष्ट 1 पर संलग्न समय सारणी टाइम टेबल के अनुसार प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों का प्रतिभा पर्व 17 जनवरी से 24 जनवरी की अवधि में होगा। एक दिवस में एक ही विषय का प्रतिभा पर्व होगा। समय रहेगा कक्षा 3 से 5 के लिए दो समय 12 बजे से 2:30 तक यानी 2:30 बजे तक, और कक्षा 6 से 8 के लिए रहेगा 9 बजे से 11:30 बजे तक का प्रतिभा पर्व का समय रहेगा। अब बात करते हैं कक्षा 1 और 2 में मूल्यांकन का स्वरूप कैसे होगा। कक्षा 1 और 2 के लिए मूल्यांकन पृथक से नहीं लिया जाएगा। कक्षा 1-2 के बच्चों का मूल्यांकन प्रयास वर्कबुक तथा अभ्यास पुस्तिका के अंत में संलग्न वर्कशीट हिंदी, अंग्रेजी और गणित के आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 1 और 2 हेतु मराठी विशिष्ट और उर्दू विशिष्ट विषय की आकलन वर्कशीट पृथक पृथक राज्य स्तर से जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षा 1 व 2 के लिए मराठी उर्दू हेतु एकीकृत वर्कशीट होगी, अर्थात 1 और 2 के लिए कॉमन वर्कशीट का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे अभ्यास पुस्तिका पहली और दूसरी के लिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी और इसी प्रकार हिंदी, अंग्रेजी, गणित की जो वर्कबुक रहेगी अभ्यास पुस्तिका वो इस प्रकार की होगी जो आपने देखी होगी। और प्रयास पुस्तिका आप देख सकते हैं हमारा घर हमारा विद्यालय चरण 2 प्रयास कक्षा 1 और 2 के लिए कॉमन पुस्तक का उपयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं कक्षा 1 और 2 हेतु अभ्यास पुस्तिका वर्कबुक तथा प्रयास वर्कबुक मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य की प्रक्रिया कैसे रहेगी। सर्वप्रथम वर्कबुक में दी गई विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी की अभ्यास वर्कशीट एवं इसके बाद मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य कराया जाएगा। कक्षा 1 और 2 हेतु मूल्यांकन हेतु प्रयास वर्कबुक की प्रारंभिक 5 वर्कशीट और अभ्यास पुस्तिका की प्रारंभिक 5 वर्कशीट का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक वर्कशीट का सही हल करने पर 5 अंक का अधिभार उनको दिया जाएगा। दोनों वर्कबुक की वर्कशीट्स को 25-25 अंक का अधिभार दिया जाएगा। कक्षा 1 और 2 में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 50-50 अंक का होगा। वर्कशीट पर मूल्यांकन कार्य कक्षा शिक्षण के दौरान ही अभ्यास उपरांत कराया जाएगा। अब भयमुक्त मूल्यांकन विद्यार्थियों का किया जाए इस प्रकार से। इसके बाद मूल्यांकन वर्कशीट कक्षा 1 और 2 की जांच करना। प्रतिभा पर्व हेतु चयनित विषयवार वर्कशीट का पर कार्य दिनांक 29 जनवरी 2022 तक पूर्ण कराया जाए। चयनित वर्कशीट पर कार्य पूर्ण होने के उपरांत वर्कबुक को शाला में जमा कर लिया जाए। प्रतिभा पर्व हेतु चयनित वर्कशीट की जांच की जाए और पूर्णांक में से विषयवार प्राप्तांक मूल्यांकन अभिलेख में उनको अंकित किए जाएं। वर्कशीट पर कार्य पूर्ण करने के उपरांत इन्हें शाला में अभिलेख के रूप में रखा जाए। किसी भी दशा में वर्कबुक में से वर्कशीट को फाड़कर अलग न किया जाए। इसके बाद कक्षा 3 से 8 में मूल्यांकन वर्कशीट का स्वरूप कैसे रहेगा ये भी हम जान लेते हैं। कक्षा 3 से 8 में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 50 नंबर का निर्धारित है। वर्कशीट 60% लिखित होगी और 40% प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार निर्धारित हैं। वर्कशीट के 2 भाग हैं, खंड अ और खंड ब। विषय के कौशल आधारित प्रश्न खंड अ में होंगे और प्रोजेक्ट वर्क के प्रश्न खंड ब में शामिल रहेंगे। एक कक्षा के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में रहेंगे। इसके बाद खंड अ में 16 प्रश्न लिखित कार्य हेतु होंगे और खंड ब में 2-2 प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य के लिए उनको दिए जाएंगे।
खंड अ वर्कशीट प्रश्न पत्र आरएस के द्वारा यानी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा समय सारणी टाइम टेबल अनुसार बच्चों द्वारा शाला में ही हल किए जाएंगे। बात करते हैं 3 से मूल्यांकन वर्कशीट का स्वरूप कैसा रहेगा। खंड ब अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित प्रश्न बच्चे घर पर रहकर हल करेंगे और निर्धारित समय सीमा में शाला में जमा करेंगे। इसी के साथ वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर प्रोजेक्ट वर्क लिखने हेतु स्थान दिया जाएगा। वर्कशीट का स्वरूप प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा। प्रोजेक्ट वर्ग अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न रखे जाएं जिसमें बच्चे जानकारी और अवलोकन के आधार पर पता लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और टिप्पणी लिखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क से यह आशय नहीं है कि कोई बच्चे से कोई मॉडल बनवाया जाए। ये प्रोजेक्ट वर्क ऐसे होंगे जो पूर्णतः घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर या घर के सदस्यों की जानकारी एकत्र कर पूर्ण किए जा सकेंगे। अब वर्कशीट का स्वरूप जान लेते हैं। वर्कशीट का जो स्वरूप रहेगा खंड अ का इस प्रकार रहेगा, जिसमें विषय के कौशल और लर्निंग आउटकम पर आधारित प्रश्न होंगे। बहुकल्पीय प्रश्न 8 होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न 5 प्रश्न होंगे जो 2-2 अंक के होंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 होंगे जो 4-4 अंक के होंगे। इस प्रकार से कुल 30 अंकों के प्रश्न खंड अ में होंगे और लिखित जो प्रतिशत रहेगा वो 60% रहेगा। खंड ब की बात करें, होम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क आधारित प्रश्न रहेंगे। इसमें 2 प्रश्न दिए जाएंगे 10-10 अंक के, 20 अंकों का प्रोजेक्ट होगा और कुल मिलाकर 40% कार्य प्रोजेक्ट आधारित होगा। प्रतिभा पर्व कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 18 प्रश्न इसमें होंगे। पाठ्यक्रम की सीमा, प्रतिभा पर्व मूल्यांकन हेतु N1 पाठ्यक्रम लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री वर्कबुक को आधार बनाया गया है। विदित हो कि उक्त सामग्री अध्ययन अध्यापन हेतु प्रत्येक शाला को राज्य स्तर से उपलब्ध कराई जा चुकी है। वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण, सामग्री का विवरण और गणना का आधार, कक्षावार विषयवार वर्कशीट पृथक पृथक खंड और खंड ब मुख्य विषय हिंदी माध्यम 3 से 8 वास्तविक दर संख्या प्रति विद्यार्थी एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। अल्प भाषा अल्प विषय में हिंदी मराठी उर्दू अंग्रेजी माध्यम वर्कशीट कक्षावार विषयवार वर्कशीट पृथक पृथक खंड अ एवं कक्षावार वर्कशीट खंड ब कक्षा 1 से 8 जिले की शालाओं में कक्षावार के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के मान से आवश्यकता अनुसार मुद्रित कराई जाए। प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय की पृथक पृथक वर्कशीट एक एक प्रति में खंड ब की एक बुकलेट प्रति शाला एक प्रति में अतिरिक्त रूप से प्रत्येक शाला के प्रधानाध्यापक हेतु मुद्रित होगी। शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 प्रति कक्षा 1 प्रति शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 2 प्रति शाला 2 प्रति, इस प्रकार से रहेंगे। अब प्रतिभा पर्व हेतु वर्कशीट की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता कैसे रहेगी ये जान लेते हैं। राज्य स्तर से जिले को मुद्रण हेतु वर्कशीट की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली वर्कशीट की सॉफ्ट कॉपी 30 दिसंबर तक उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि करवा दी गई है। जिले स्तर से मुद्रित वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री का शालाओं को वितरण किया जाएगा। जिले स्तर से शालाओं को वास्तविक दर संख्या के मान से मुद्रित वर्कशीट के कक्षावार विषयवार पैकेट एवं अन्य मूल्यांकन सामग्री बीआरसी जनशिक्षक के माध्यम से शालाओं को 15 जनवरी 2021 के पूर्व उपलब्ध कराई जाए। अब बात करते हैं वर्कशीट खंड अ और प्रोजेक्ट खंड ब प्रोजेक्ट कार्य को बच्चों द्वारा पूर्ण करने की प्रक्रिया कैसे रहेगी। वर्कशीट के खंड अ को बच्चों द्वारा शाला में ही हल किया जाएगा। खंड ब प्रोजेक्ट कार्य बुकलेट घर पर पूरी की जाएगी। प्रोजेक्ट कार्य हेतु बुकलेट बच्चे को देते समय वर्कशीट को पूर्ण करने की प्रक्रिया विषय शिक्षक द्वारा बच्चे को स्पष्ट रूप से समझाई जाए। प्रोजेक्ट कार्य की बुकलेट बच्चे को प्रतिभा पर्व मूल्यांकन के पूर्व दिनांक 15 जनवरी 2022 को प्रदाय की जाए। प्रोजेक्ट वर्कशीट पूर्ण करने हेतु बच्चे को 7 से 10 दिवस का समय दिया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्कशीट को बच्चे द्वारा घर पर रहकर अपनी पाठ्यपुस्तक भाई बहन माता पिता आदि से आवश्यकता अनुसार चर्चा कर पूर्ण किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट बुकलेट बच्चे द्वारा पूर्ण कर शाला में जमा की जाएगी। शिक्षक द्वारा उसकी जाँच की जाएंगी और उसके प्राप्तांक भरे जाएंगे। वर्कशीट की जांच और शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना, ये किस प्रकार से कंप्लीट करना है ये भी हम जान लेते हैं। शाला में अतिरिक्त रूप से प्रदान की गई वर्कशीट तथा बुकलेट पिन निकालकर विषयवार अलग अलग करके शाला प्रधान अध्यापक द्वारा संबंधित विषय शिक्षकों को उनके विषय की वर्कशीट उपलब्ध कराई जाए। शिक्षकों द्वारा वर्कशीट के आधार पर आदर्श उत्तर तैयार किए जाएँ और वर्कशीट की जाँच की जाए। शिक्षकों द्वारा वर्कशीट आदर्श उत्तर के रूप में हल की गई बुकलेट वर्कशीट को शाला प्रधान द्वारा एक गार्ड फाइल मूल्यांकन अभिलेख के रूप में शाला में सुरक्षित रखा जाए। वर्कशीट की जांच और शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना, वर्कशीट की जांच लिखित मूल्यांकन के रूप में की जाएगी। बच्चे द्वारा खंड अ और खंड ब दोनों पृथक पृथक 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। शिक्षक द्वारा खंड अ और ब के प्राप्तांकों का योग वर्कशीट के कवर पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर अंकित किया जाएगा। दोनों खंडों के प्राप्तांकों के योग के बराबर ग्रेड अंकित की जाएगी। प्रतिभा पर्व परिणामों की डाटा एंट्री करना,
शाला प्रधानाध्यापक कक्षा शिक्षक द्वारा अपनी शाला कक्षा के प्रतिभा पर्व परिणाम पोर्टल पर प्रतिभा पर्व मॉड्यूल पर एवं शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से 8 फरवरी 2022 तक पूर्ण की जाए। डाटा एंट्री कार्य में लापरवाही या विलंब किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। प्रतिभा पर्व का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाए। बात करते हैं शाला प्रबंधन समिति और शिक्षकों के साथ ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय का सहयोग लिया जाए। इसके लिए जिला पंचायत सीईओ स्तर से सभी अधीनस्थ पंचायत कर्मियों तथा जैसे कि पंचायत सचिव, ग्राम प्रभारी, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, साक्षरता प्रेरक, आशा कार्यकर्ता आदि को आदेश प्रसारित कराया जाए। माता पिता अभिभावकों से व्यक्तिशः दूरभाष पर संपर्क कर समस्त छात्र छात्राओं को प्रतिभा पर्व के दिन शाला में उपस्थित रहने को कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आशा करता हूँ कि प्रतिभा पर्व से जुड़ी समस्त जानकारियाँ आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।